आप में से बहुत सौ ने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि जीते जी आप यहाँ स्वर्ग देख सकते हो या फिर नर्क देख सकते हो। हाँ, अगर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो ये जो लाइफ आप जी रहे हो आपके लिए स्वर्ग है। और अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट काफ़ी नेगेटिव है, नेगेटिविटी चीज़ों से भरा हुआ है, तो यही लाइफ आपके लिए नर्क है। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिता कुमावत और इस चैनल पे मैं आपके साथ बात करती हूं माइंडसेट चेंज करने के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, आखिर बात हो रही है माइंडसेट को चेंज करने की और सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कैसे नहीं हो। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट को चेंज करने में। तो आखिर क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है, हमने अपने आप के बारे में एक छवि बना रखी है। हम खुद से, खुद के दिमाग में खुद के लिए क्या बात करते हैं, यही चीज़ हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोग अपने लिए सोचते हैं, मेरे साथ तो सब कुछ गलत होता है, मुझे तो बहुत मेहनत करने पे कुछ मिल पाता है, मेरी लाइफ में तो अच्छे लोग ही नहीं आते हैं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो बहुत से लोगों को आपने ऐसा नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी देखा होगा और कुछ लोगों को आपने बहुत पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी देखा होगा। वो लाइफ को लेकर इतने पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, जो होता है मेरे अच्छे के लिए होता है और जो होगा आगे भी बेस्ट होगा। कुछ लोगों को आपने ऐसा भी सेल्फ कॉन्सेप्ट देखा होगा और दोनों की लाइफ में आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक अपनी लाइफ से बहुत खुश है, एक अपनी लाइफ से बहुत बहुत दुखी है। तो जीते जी आप यही स्वर्ग देख सकते हो अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव है, आप एक अच्छे सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हो। और अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव है तो यही लाइफ आपके लिए बहुत बुरी है, बहुत नर्क जैसी चीज़ है। तो अब आप समझ चुके हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक छवि, एक ब्लूप्रिंट है जो हमने हमारे माइंड में बना रखा है। देखो, आप देख सकते हो जब कोई बिल्डिंग बनती है तो कैसे एक के ऊपर ईंट जोड़ते हैं, एक नक्शा बना के अच्छे से। उसी तरह अब हमारे माइंड में ना हमारा ब्लूप्रिंट बन गया है। तो आप ना अपने पास्ट में जो हो रही है घटनाएं, उन सब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। जो आपके साथ हो रहा है, क्या कहीं ना कहीं वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? बिल्कुल। आप देखिए, अगर आपका खुद के लिए नेगेटिव छवि बना रखी है तो जो आपके साथ सब कुछ हो रहा होगा ना, वो उसी तरह से नेगेटिव वे में उसी के रिलेटेड फुटप्रिंट बन रहे होंगे। पर अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है तो आपके साथ जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो भी उसी टाइप से हो रहे होंगे। तो ये जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये सब कुछ हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है जो हमने खुद के लिए क्रिएट कर लिया है। वो एक कॉन्सेप्शन जो हमने माइंड में अपने लिए बना लिया है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरे लाइफ में कुछ बढ़िया हो ही नहीं सकता है। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने खुद के माइंड में खुद के लिए क्या छवि बना रखी है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट बोले पॉज करके सोचो कि आपने अपने लिए माइंड में क्या छवि बना रखी है, क्योंकि वही आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है। भले आप पास्ट की कुछ जो भी आपकी हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई, खुद के साथ इंसिडेंट हुए, उनको देखिए। और आगे अगर आपके साथ और नेगेटिव चीज़ें हो रही तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो तो। अब बात आती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आखिर बन कैसे जाता है। तो आपने देखा है, अगर आपने किसी बैल को देखा है, किसी एलिफेंट को देखा है, तो वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी एक छोटी सी रस्सी से कैसे बंधे रहते हैं उनको, जबकि उनको पता ही नहीं है। एक शेर जो है सर्कस में नाच रहा होता है, उसको अपनी पावर ही नहीं पता है, क्योंकि जब वो जानवर छोटे होते हैं तब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उनको एक छोटी सी चेन से बांध दिया जाए या किसी मजबूत रस्सी से बांध दिया जाए, तब वो बहुत कोशिश करते हैं वहाँ से छुड़ा कर भागने की। पर बहुत कोशिश के बाद भी वो बैल उस रस्सी को छुड़ा के नहीं भाग सकता है, वो एलिफेंट उस रस्सी को छोड़कर नहीं भाग सकता है। और उसके दिमाग में वही माइंडसेट बन जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है कि मैं तो अब यहीं बंध चुका हूँ, इस रस्सी को तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूँ। बट जब वो बड़ा होकर स्ट्रॉन्ग बन जाता है तब भी उसका वही माइंडसेट उसके आगे काम करता है और वो उस रस्सी से हमेशा बंधा रहता है, उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो सेम इसी तरह से हमारे लिए हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया है ये काम कर रहा है। आप खुद ही सोचिए अपने बारे में कि आपको अपने घर का सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, क्या आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्या लोग आपसे जैसे प्यार से पेश नहीं आ रहे, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, क्या आपके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हो रही है। तो आप ज़रा खुद के बारे में सोचिए कि क्या आपने आपको पसंद किया है, क्या आपने आपको वर्दी मानते हो, क्या आप अपने आप को डिजर्विंग मानते हो कि नहीं मानते हो। देखो, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप उसके लिए खुद को वर्दी मानते हो, डिजर्विंग मानते हो, तभी वो चीज़ आपको मिल सकती है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो आपको अपने आप को ना वर्दी मानना पड़ेगा। हाँ, मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं सक्सेस डिज़र्व करती हूँ।
मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। आपको खुद को जब तक आप वर्दी नहीं मानोगे वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो ये जो बचपन में हमने जो कुछ देखा, इनर चाइल्ड हीलिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्फ कॉन्सेप्ट को हील करने में। बचपन से हमने यही देखा है कि हमारी मम्मी घर का सारा काम करती है, फिर भी उन्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, और वही सोच हमारे माइंड में भी बन गई है। हम अपने ससुराल में जाके सारा काम कर रहे हैं, भले हमें कोई रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम लगे पड़े नौकरों के जैसे, खुद के ऊपर ध्यान देना का हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों को संभाल रहे हैं, घर को हैंडल कर रहे हैं, यही सब कुछ हम कर रहे हैं क्योंकि हमने वही सब कुछ देखा और वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन गया कि उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली तो हमें कौन देने वाला, हमें कैसे अच्छा मिल जाएगा, हमारे पापा ने इतनी मेहनत करी फिर भी कहाँ पैसे कमा पाए, तो हम क्या कर लेंगे, हम क्या उखाड़ लेंगे, अरे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, सक्सेस पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने बचपन से वो देखा और वही कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में प्रिंट हो गया। पर हम वो बैल नहीं हैं, हम वो एलिफेंट नहीं हैं, हम वो जानवर नहीं हैं। हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर है, इतनी समझ है कि हम इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड में अपनी एक नई छवि बना सकते हैं। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। आप जानते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। तो जो भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आप अंदर से फील करते हो कि मैं अगर वर्दी हूँ, तो आप उसी टाइप की चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जो अंदर से फील कर रहे हो वही तो आप यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट करोगे और वही आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो जो आप अंदर से फील करोगे अपने लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट, वही आपको बाहर से रिटर्न होने वाला है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक का यूज़ करके सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हो। इनर चाइल्ड हीलिंग इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ, अफर्मेशंस आप यूज़ कीजिए खुद के लिए। अफर्मेशंस आप बोलिए, आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग, मैं इस दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हूँ, मैं इस दुनिया की सारी पॉजिटिव चीज़ें डिजर्व करती हूँ, मैं खुशियाँ डिजर्व करती हूँ, प्यार डिजर्व करती हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। आप एक काम कीजिए, आप एक कागज़ पे लिख लीजिए, बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको रिपीट मोड पे देखिए। अपने आप के लिए आप ऐसा विजुलाइज करना सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, लोग आपको प्यार दे रहे हैं और आपके साथ अच्छा हो रहा है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, जो होता है मेरे बेस्ट के लिए होता है, जो हो रहा है मेरे फेवर में हो रहा है। आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा कि मैं एक बहुत बेस्ट पर्सन हूँ। लोग अपने आप को ना कुछ कम मानते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन होता है, वो समझते हैं कि दूसरे उनसे बहुत बेस्ट है, सब उनसे बढ़िया कर रहे हैं, सिर्फ वही गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप चेंज कीजिए। अगर आप लाइफ में वाकई सक्सेस चाहते हो ना, तो आपको इस थिंकिंग को चेंज करना होगा, नहीं मैं भी बेस्ट हूँ, मेरा काम भी बेस्ट है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना, कंपैरिजन करना बंद कीजिए और आज जो आप कर रहे हो खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। दूसरे आपको इस वक्त अप्रिशिएट कर नहीं रहे हो तो क्या हुआ, अपने जो अभी अगर आपने चाय भी बनाई है तो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए, वाह तुमने चाय बनाई, तुमने कितना अच्छा काम किया। आपने रोटी बनाई है, खुद को उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, वाह तुमने सबके लिए खाना बनाया, तुम सबका पेट भर रही हो, तुम कितना महान काम कर रही हो, वेरी गुड। अगर आपने पढ़ाई करी 1 घंटे बैठ के तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपने खुद को चेंज करने के लिए मेरा ये वीडियो देखा बैठ के तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने अपने आप को बदलने के लिए कम से कम एक स्टेप तो उठाया है। तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आप जिम जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। दूसरों से उम्मीद मत कीजिए, पहले खुद में चेंजेस लाइए। जब यहाँ चेंजेस होंगे तब बाहर के वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में चेंज होंगे। तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कीजिए, पहले खुद ये सारे चेंजेस आप स्टार्ट कीजिए। आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम ब्यूटीफुल। अपने आप के साथ ये लाइंस बोलिए। जब आप इस टाइप की अफर्मेशंस खुद के साथ रिपीट करेंगे, इस टाइप की एक्शंस आप खुद के साथ शो करोगे कि मैं बेस्ट हूँ, अपने काम की जब आप तारीफ़ करेंगे तो आपके इनर सोल को भी लगेगा, हाँ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होगा कि मैं कुछ हूँ। आपको अंदर से फीलिंग होगा कि मैं कुछ हूँ, मेरा अस्तित्व मायने रखता है और मैं इस दुनिया में बहुत बहुत मायने रखती हूँ। ये चीज़ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करेगी। ये चीज़ बहुत आसान है। हम कोई जानवर नहीं है कि जिनके पास समझ नहीं है, जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते। हम इंसान हैं और हम अपनी समझ से अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।